हेलो बच्चों, जय श्री राम। आप सबको शिक्षा निकेतन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 में आने वाले संस्कृत सब्जेक्ट में अनुच्छेद को लेकर आया हूँ। आप इनको ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ अनुच्छेद को मैं यहाँ आपको बताता हूँ जो एग्जाम में 100% आएगा। आप जरा देखिएगा इन अनुच्छेद को। पहला अनुच्छेद जो है अस्माकम विद्यालय अनुच्छेद संस्कृत में आएंगे। 4-5 अनुच्छेद रहेंगे जिसमें से आपको एक अनुच्छेद का आंसर देना होता है और ये 7 मार्क्स का होता है। 7 मार्क्स का होता है जिनमें से आपको 7 वाक्य में लिखना पड़ता है। आप 7 वाक्य लिखिएगा, आपको 7 नंबर पूर्ण रूप से दिया जाएगा। आइए देखिए ध्यान से। अस्माकम विद्यालय का मतलब हो गया हमारा विद्यालय। हमारा विद्यालय पे आप किस प्रकार से अनुच्छेद लिखिएगा ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। पहला वाक्य जो है अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति। अयम मतलब यह हमारा विद्यालय है। आप सरल एवं आसान भाषा में हमने लिखा है जो आपको याद एक बार पढ़ने के बाद तुरंत हो जाएगा। दूसरा वाक्य लिखिएगा अस्माकम विद्यालय से नाम उच्च विद्यालय नयड्डी अस्ति। हमारा विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय नयड्डी अस्ति है। आपका जो भी विद्यालय का नाम है, आप विद्यालय के नाम लिखने के बाद किस स्थान पे विद्यालय है आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अपना अपना विद्यालय यहाँ पे अपना अपना विद्यालय का जो भी नाम होगा वहां आप लिख दीजिएगा। आइए तीसरा वाक्य है कि मम विद्यालय विसंति अध्यापका संति। मम का मतलब मेरा, मेरे विद्यालय में विसंति मतलब 20 अध्यापका है। मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। अस्ति सिंगुलर के लिए आता है, संति प्लुरल के लिए आता है। चौथा वाक्य देखिएगा विद्यालय एक सुंदर उद्यान अपि अस्ति। विद्यालय में एक सुंदर उद्यान भी है। पांचवा वाक्य विद्यालय वार्षिक उत्सव अपि आयोजिते। विद्यालय में वार्षिक उत्सव भी आयोजित किया जाता है। आइए हम लोग 6 वाक्य में छठा वाक्य में आते हैं। मम विद्यालय मेरा विद्यालय में एक पुस्तकालय अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। सातवां वाक्य मम विद्यालय नजडी ग्राम में अस्ति। मेरा विद्यालय नजडी ग्राम में है। तो देखिएगा आपका जो भी विद्यालय जो भी है जिस स्थान पे अवस्थित है आप उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा, अपने विद्यालय का नाम। तो आपको ये बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखाया गया जो आपको एक बार बाद आ जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों अब आपके सामने दूसरा अनुच्छेद लेके जो आया हूँ वो है गंगा। गंगा नदी पे भी बहुत बार अनुच्छेद आए हैं और गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है, तो आशा है कि इस पर भी आने का चांस बनता है। आप आइए और गंगा नदी पे अनुच्छेद सरल और आसान भाषा में समझिए। देखिएगा गंगा नदी, इनको भी आपको 7 ही वाक्य में इसी प्रकार से लिखना है और 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। गंगा भारतस्य पवित्र नदी अस्ति। गंगा भारत की पवित्र नदी है। दूसरा वाक्य इयम मतलब यह, इयम नदी हिमालयात निसरती। यह नदी हिमालय से निकलती है। तीसरा वाक्य अस्या जलम रोगनाशकम भवति। इसका जल रोगनाशक होता है। भवति मतलब होना होता है, तो इसका जल रोगनाशक होता है। चलो देखिएगा चौथा वाक्य अस्माकम राष्ट्रीय नदी गंगा अस्ति। हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा है। पांचवा अस्या जलम पवित्र अस्ति। इसका जल पवित्र है। इसका जल पवित्र है। छठा गंगा एक बहुवह विशाल नदी अस्ति। गंगा एक बहुत ही विशाल नदी है। बहु मतलब बहुत। 7 इयम नदी पाटलिपुत्रम जनपदे अपि अस्ति। यह नदी पाटलिपुत्रा जनपद में भी है। यह नदी पाटलिपुत्रा जनपद में भी है। तो आप आराम से 7 वाक्य के लिख के 7 नंबर आसान से आप अपने अंक में जोड़ सकते हैं। चलिए आइए बच्चों, तो आप लोग के लिए तीसरा अनुच्छेद जो है उसका नाम है मेरे प्रिय कवि। तो मेरे प्रिय कवि पर भी आपको अनुच्छेद लिखने के लिए आता है और पिछले कई साल में ये आया गया सवाल है कि मेरे प्रिय कवि पे।
तो आप अपने अनुसार से आप अपना जो प्रिय कवि है, जैसे हमने कालिदास को प्रिय कवि के रूप में यहाँ लिखा है, क्योंकि भारत का शेक्सपियर कालिदास को ही कहा जाता है, तो हमने कालिदास पर ही प्रिय कवि बना के लिखा है। आप चाहे तो इसके अलावा तुलसीदास पर भी लिख सकते हैं। तो आइए हम मेरे प्रिय कवि पर अनुच्छेद जो 7 वाक्यों में लिखना है आपको, उसको देखते हैं। पहला वाक्य है, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरा प्रिय कवि कालिदास है। इयम एक महान कवि अस्ति, यह एक महान कवि है, यह एक महान कवि है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखा है। आप चाहेंगे तो ये सातों सेंटेंस को छोड़कर और नए 7 सेंटेंस भी इनके बारे में लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में इनके बारे में लिखा हूं, ताकि आपको याद करने में बहुत सुविधा हो, आप आसानी पूर्वक इसको एक बार देखें और याद हो जाए। तीसरा वाक्य देखिएगा कि कालिदास प्राचीन कालिकः राष्ट्रकवि अस्ति, कालिदास प्राचीन काल के राष्ट्रकवि है। चौथा देखिएगा, चौथा वाक्य, सह संस्कृतस्य नाटकारः आसीत्, वह जो है संस्कृत के नाटककार थे, वह संस्कृत के नाटककार थे। यहाँ हम अपी जोड़ते हैं बच्चा, यहाँ पे हम अपी ले देते हैं, अपी मतलब भी होता है, तो हो जाएगा कि वह संस्कृत के नाटककार भी थे, अरे संस्कृत में नाटक भी वो लिखते थे। आइए पांचवा, रामचरितस्य रचनाकार कालिदास अस्ति, रामचरित्र का जो रचनाकार है वो कौन है? कालिदास, यानी कालिदास ने ही रामचरित्र का रचना किए हैं। छठा सेंटेंस में लिखिएगा, छठा वाक्य में लिखिएगा, उत्तर प्रदेश से राजापुर ग्रामे तस्य जन्म अभवत, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। तस्य मतलब उनका जन्म हुआ था। आइए सातवां और अंतिम वाक्य, कालिदास बालकावस्था नाम राम बोला आसित, कालिदास के बालकावस्था का जो नाम था उसका था राम बोला आसित, यानी कालिदास के बालक अवस्था में नाम राम बोला था, राम बोला था। इस प्रकार आप आसानी पूर्वक से 7 वाक्य लिख के आप संस्कृत में आप अपने बोर्ड परीक्षा में 7 अंक जोड़ सकते हैं। आइए अब आप लोगों के सामने अनुच्छेद हिमालय पे लेकर आया हूँ। हिमालय पर अनुच्छेद भी लिखने के लिए आता है, आप आसान और सरल भाषा में इसको भी समझ सकते हैं। तो 7 वाक्यों में आपको लिखना रहेगा। देखिए ध्यान से, पहला, हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति, हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत है, श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा पर्वत है। दूसरा, इदम पर्वतः नेपाल देशे स्थित अस्ति, इदम मतलब यह पर्वत नेपाल देश में स्थित है, यह पर्वत नेपाल देश में स्थित है। हिमालयात हिमालय से अनेकानी मतलब अनेक, नदानी मतलब नदी निकलती है, हिमालय से अनेक नदी निकलती है, हिमालय से बहुत सारी नदियां भी निकलती है, तो हम लिख सकते हैं। चौथा वाक्य देखिएगा, इदम पर्वत भारत से उत्तरी दिशा अस्ति, यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में है। पांचवा, हिमालय पर्वत अनेकानी वृक्ष सन्ति, हिमालय पर्वत पर अनेक वृक्ष है। छठा वाक्य में लिखिएगा, इदम बहावह एवं ऊंचा पर्वत अस्ति, यह बहुत ही, ए मतलब भी होता है, अभाव मतलब बहुत, यह बहुत ही ऊंचा पर्वत है। नंबर 7 सकते हैं, हिमालय विश्व का ऊंचा पर्वत है, हिमालय विश्व का ऊंचा पर्वत है। इस प्रकार आप 7 वाक्यों में हिमालय का अनुच्छेद आएगा तो आप लिख सकते हैं। और ये सब जितने सारे हमने लिखाए हैं सभी आने का, सबका एग्जाम में 2026 बोर्ड में 10वीं क्लास के आने का चांस है। चलिए आइए तो आप अब नेक्स्ट अनुच्छेद अनुशासनम पे भी अनुच्छेद आता है। देखिए पहला, एक में, मानव जीवने अनुशासनस्य विशेष महत्व अस्ति, मानव जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है, अनुशासन का विशेष मतलब बहुत महत्व है। दूसरा वाक्य, अनुशासनम बिना जीवनस्य महत्व नास्ति, अनुशासन के बिना जीवन का महत्व नहीं, अनुशासन के बिना जीवन का महत्व नहीं है। तीसरा देखिएगा, अनुशासनम बिना किंपि कार्य सफल न भवति,
बिना, किंपि मतलब कोई भी कार्य, कोई भी कार्य। अब भवतु मतलब होना होता है, भवतु मतलब होना। अनुशासनम बिना, अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, भवतु मतलब होता है। चौथा वाक्य, अनुशासनम बिना जीवनम कष्टमय भवति। अनुशासन के बिना जीवन कष्टमय होता है, अनुशासन के बिना जीवन कैसा होता है, कष्टमय होता है। आइए पांचवा, राष्ट्रस्य प्रगते अपि अनुशासनम अत्यावश्यकम अस्ति। राष्ट्र के प्रगति में भी अनुशासन अति आवश्यक है। राष्ट्र के प्रगति में भी अनुशासन का अति आवश्यक है। 6 वाक्य देखिएगा। छठा वाक्य, छात्र अनुशासनम परम आवश्यकम अस्ति। छात्र को भी अनुशासन का परम आवश्यक है, छात्र को भी अनुशासन का परम आवश्यक है। नंबर 7 तक देखिएगा बात। और अंतिम, अतएव इसलिए अनुशासन से, अनुशासन का पालन सभी को अति आवश्यकम। इसलिए, अतः अतएव इसलिए अनुशासन का पालन सभी के लिए भी क्या है, आवश्यक है। चलिए आइए बच्चों, अब मैं अगला अनुच्छेद लेकर आया हूं जिसका नाम है अस्माकम देश। अस्माकम देश मतलब हमारा देश। अब इसी को और भी अलग तरीके से भी लिख से एग्जाम में पूछ सकता है, भारतवर्षम, भारतवर्षम। तो अस्माकम देश या भारतवर्षम, दोनों में से कोई भी अगर एक लिख के आता है तो आप इस अनुच्छेद में इन 7 वाक्यों को लिख सकते हैं। चलिए देखिए, पहला वाक्य क्या है, अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति। हमारा देश भारतवर्ष है, हमारा देश भारतवर्ष है। दूसरा वाक्य, अस्माकम देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति। हमारा देश का, देशस्य, देशस्य षष्ठी विभक्ति का, अस्य का लगेगा। अस्माकम देशस्य, हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली है। तीसरा बात, अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। इस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। चौथा देखिएगा, अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति। यह देश कृषि प्रधान देश है। भारत जो देश है, जो कृषि प्रधान देश है, तो यह देश कृषि प्रधान देश है। पांचवा, अस्माकम देशे अनेकानि नगराणि सन्ति। हमारा देश में अनेक नगर हैं। छठा बात, अस्य भूमि सस्य श्यामला अस्ति। सस्य श्यामला का मतलब है हरी भरी खेतों वाली, हरी भरी खेतों वाली, हरी भरी भूमि वाली को हम लोग सस्य श्यामला बोलते हैं। तो हमने लिख दिया अस्य भूमि, इसकी भूमि सस्य श्यामला अस्ति है, इसकी भूमि हरी भरी है। सातवां बात देखिएगा अंतिम, अस्माकम देशे जनः अनेका भाषा वदामः। हमारे देश में जनः मतलब लोग अनेक भाषा बोलते हैं, अनेक भाषा बोलते हैं। बल बोला तो वदामः हो गया। तो जब मैंने इतने अनुच्छेद आपको बताया, और इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाइएगा, और 7 वाक्य में आप लिखते हैं तो आपको 7 के 7 पूरे नंबर मिलेंगे। और ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, आसान शब्दों में हमने उठाया है। हालांकि लिखने का तरीका और भी हो सकते हैं, बट आप इनको करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, आपको याद करने में बहुत ही सुविधा होगी। चलिए फिर ठीक है, आप लोग के 2026 एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय श्री राम।